हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र के हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में। ठीक है कि जब स्पर्म बनते हैं तो उनका नियंत्रण कैसे होता है ना, और कौन सा अंग जो है उनके नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में ज़्यादातर क्रियाएं जो होती हैं हमारे ब्रेन के द्वारा रेगुलेट होती हैं। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं अपन हाइपोथैलेमस। ये जो ग्लैंड है ना, ये सब ग्लैंड्स का नियंत्रण करती है ना, बाकी सभी ग्लैंड्स का रेगुलेशन करती है। इस ग्लैंड को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, है ना। ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है GnRH हार्मोन। ठीक है, क्या नाम है? GnRH हार्मोन। ये हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के भी अग्रभाग पर काम करता है। ठीक है, जिसको कहते हैं अपन एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, अब एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है वो दो हार्मोन निकालता है। एक होता है आपका FSH और एक होता है ICSH। ICSH को अपन LH हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो हार्मोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पर्म निर्माण को रेगुलेट करने में। ठीक है, देखिए FSH हार्मोन जो है वो सर्टुली सेल्स पर काम करता है, जबकि ICSH हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल्स पर काम करता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ पर काम करता है। ठीक है, अब ये जो सर्टुली सेल है ना, ये दो तरह के प्रोडक्ट्स निकालती हैं। एक होता है इनहिबिटिन हार्मोन, ठीक है, यानी कि संदिमित करने वाला हार्मोन। जब स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि स्पर्म बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो ये सर्टुली सेल्स इनहिबिटिन हार्मोन निकालेंगे, जिससे क्या होगा, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि भाई स्पर्म निर्माण बहुत हो चुका है, अब इसको रोको। तो फिर क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और यही जो सर्टुली सेल हैं, जब आपका स्पर्म जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, तो यही सर्टुली सेल जो हैं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन स्रावित करती हैं, है ना, ABP। और ये ABP क्या करती है, ये एंड्रोजन को बांध करके लाती है और कहाँ पर दे देती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को। एंड्रोजन का मतलब क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ जाएगा, यानी स्पर्म का निर्माण होने लग जाएगा। ठीक है, तो यही सर्टुली सेल जो हैं वो स्पर्म के निर्माण को बढ़ा सकती हैं और यही सर्टुली सेल हैं स्पर्म के निर्माण को कम भी कर सकती हैं, है ना। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि स्पर्म जो है वो कम हो रहे हैं या फिर ज़्यादा हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हार्मोन होता है जिसका नाम है ICSH हार्मोन। ठीक है, ये कौन सी सेल्स पर काम करता है, लीडिंग सेल्स पर काम करता है। ठीक है, कौन सी सेल्स पर काम करता है, लीडिंग कोशिकाओं पर, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, अंतराली कोशिकाओं पर काम करता है। तो ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, जिसको अपन एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है और नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है। किसको दे रहे हैं फीडबैक, हाइपोथैलेमस को। अगर ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टेस्टोस्टेरोन और बढ़ेगा, है ना। जब शुक्राणु कम हो जाएंगे तो फिर पॉजिटिव फीडबैक देगा कि भाई शुक्राणु कम है, अब क्या करो, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाओ और स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाओ। ठीक है, और जब नेगेटिव फीडबैक होता है तो टेस्टोस्टेरोन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि बैलेंस हो जाएगा। जब शुक्राणु बहुत ज़्यादा होंगे तो फिर हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक जाएगा। ठीक है, शुक्राणु बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब टेस्टोस्टेरोन को रोको और क्या करो, फिर स्पर्म निर्माण का रेगुलेट करो, स्पर्म निर्माण को रेगुलेट करो, है ना, नियंत्रित करो। तो यही आपकी प्रोसेस है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, दोबारा समझो एक बार, क्योंकि समझ में नहीं आती है। देखिए हाइपोथैलेमस हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। हाइपोथैलेमस वो ग्रंथि है जो हमारी सभी ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है। ठीक है, और इसके हार्मोन काम करते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करते हैं। ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर दो हार्मोन निकालती है, एक होता है FSH और दूसरा होता है ICSH, या फिर इसको LH हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, FSH हार्मोन जो है वो सर्टुली सेल्स पर काम करता है और ICSH हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल्स पर काम करता है। ठीक है, सर्टुली सेल्स क्या करती हैं, इनहिबिटिन हार्मोन निकालती हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी निकालें। ठीक है, इनहिबिटिन हार्मोन जब निकलता है तो ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, रुक जाएगा। जब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालती हैं तो फिर क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस और बढ़ जाएगा, क्योंकि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जब आएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो एंड्रोजन को बांध करके कहाँ पर दे देगा, स्पर्मेटोगोनिया को दे देगा। स्पर्मेटोगोनिया इसका यूज करेंगी तो क्या होगा, और ज़्यादा स्पर्म बनेंगे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन है। इसी तरीके से लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सर्विंग करती हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकता है, नेगेटिव फीडबैक भी दे सकता है
है ना। तो जब बहुत कम होगा टेस्टोस्टेरोन तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन और बढ़ जाए शरीर में, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा हो चुका है पहले से ही तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक देगा, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए, है ना, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कम हो जाए, है ना, और संतुलित हो जाए टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं कि एफएसएच हार्मोन सर्टुली सेल्स पर काम करता है और कुछ घटकों के स्रवण को उद्दीपित करता है जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। एफएसएच हार्मोन कहाँ पर काम करता है, मैंने आपको बता दिया, सर्टुली सेल्स पर काम करता है, ठीक है। कुछ घटकों के स्रवण को उद्दीपित करता है, उनको क्या कहते हैं अपन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये कम भी करता है जब इनहिबिटन हार्मोन स्रावित करेगा, ठीक है। इसी तरीके से एलएच हार्मोन जो है वो लीडिंग सेल्स पर काम करता है और एंड्रोजन के संश्लेषण और श्रवण को उद्दीपित करता है और पुरुष लक्षण तथा शुक्राणु जनन दोनों को बढ़ा देता है, ठीक है। तो पुरुषों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको बढ़ाने के लिए भी यही टेस्टोस्टेरोन काम आता है, ठीक है। इसके अलावा शुक्राणु जनन में भी हेल्प करता है। समझ में आ गई बात, पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां पर अपना जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो चुका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना।